आज ही सुधा की नई नई शादी हुई है, इसलिए ही वो अपने फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर उसका पति अरविंद रूम में आते आते बहुत लेट हो जाता है। वो आकर देखता है अब तक सुधा सो गई है, पर इसके बावजूद अरविंद लाइट बंद करके अपना काम करने लगता है। अगली सुबह सुधा जागने पर देखती है कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और इसी के साथ अब उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कल रात उसके रूम में कौन कौन आया था। अब सुधा किचन में आते ही उनके घर का नौकर संपद उसे गंदी नजर से देखने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात के कांड में शायद उसका भी कोई हाथ है। उसी रात सुधा बेड पर अरविंद का इंतजार कर रही थी, पर अरविंद है कि सिर्फ अपने काम में ही लगा हुआ है। इधर काम खत्म करते करते सुधा सो जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। इधर सुधा अपनी जरूरतों पर अरविंद को अपने पास नहीं पा रही थी, लेकिन अरविंद को उस तरफ कोई नजर ही नहीं है। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश थी, पर इस बात से कहीं ना कहीं सुधा थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो याद रहते कभी भी अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी। पर उसी रात सुधा अचानक नींद से जागने पर अपनी आंखों से एक मंजर देख दंग रह गई। अब सुधा बिल्कुल नहीं जानती थी कि हर रात वो सो जाने के बाद उसके रूम में कौन कौन आता था, पर इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अब तक वो कभी भी याद रहते अपने पति अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी। तो फिर आखिर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। पर एक रात जब सुधा अचानक नींद से जागकर पानी पीने नीचे आती है, तब उसे बाजू वाले रूम से कुछ हलचल महसूस होता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि अंदर उसका पति और उनका नौकर संपद कोई अजीब कार्य कर रहे हैं। तभी वहाँ अरविंद आकर उससे कहता है, मुझे लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने तो अब तक तुम्हें कभी छुआ भी नहीं है। सुधा पूछती है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? तभी वहाँ संपद चला आता है। उसे देख सुधा सोचती है शायद इसी ने ही कुछ किया होगा, पर तभी अरविंद कहता है, संपद ने कुछ नहीं किया। दरअसल मेरी माँ हर रात तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला देती थी और फिर तुम्हारे सो जाने के बाद रूम में मेरा बाप आता था। उसके पेट में अपने ससुर का बच्चा है। ये सोचकर ही सुधा अगले दिन अबॉर्शन करने के लिए अस्पताल चली जाती है, पर वहाँ से लौटने के बाद भी उसके सास ससुर उसे ही दोष देने लगते हैं। तो अब सुधा को पता चल चुका था कि उसका पति अरविंद असल में एक गे है, और अब पकड़े जाने के बाद अरविंद उससे कहता है, मुझे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में दिलचस्पी है। सुधा के पूछने पर वो ये भी कहता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट करने वाला मैं नहीं, बल्कि हर रात मेरी माँ तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला देती थी और उसे पीकर तुम सो जाने के बाद रूम में मेरा बाप आकर ये सब करता था। अब ये सुनकर सुधा अगले ही दिन अबॉर्शन करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, पर वहाँ से लौटते ही उसके सास ससुर उल्टा उस पर ही भड़क जाते हैं। तभी सुधा कहती है, आप लोगों ने अपने बेटे की कमजोरियों को छुपाने के लिए मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है, पर अब और नहीं। उतने में ही आदमी देख लेता है कि सुधा ने अबॉर्शन कर ली है, इसलिए अब वो दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। अरविंद उन्हें रोकता है तो वो दोनों उसे भी पीटते हैं। थोड़ी देर बाद सुधा वहाँ से जाते वक्त वो लोग उसे वापस से रोकते हैं, पर इस बार वो अपने बैग से एक बंदूक निकालती है। दरअसल जब सुधा हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, तब एक आदमी ने चुपके से उसके बैग में ये बंदूक डाल दिया था और अब इसी के जरिए ही वो उन्हें टपकाकर उस घर से निकल जाती है। कीर्ति और सुरेश की नई नई शादी हुई है। अरेंज मैरिज होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। सुरेश कीर्ति से कहता है, क्या तुम ठीक हो? कीर्ति नहीं में सर हिलाती है। वो उससे कहती है, हम दोनों में प्यार बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी की शुरुआत दोस्ती से करें। सुरेश मान जाता है। अब कीर्ति और सुरेश दोनों एक ही घर में एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे थे। अब धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे थे। कीर्ति अपने लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें सुरेश से शेयर करती है। सुरेश भी ध्यान से उसकी सारी बातें सुनता है और कीर्ति के दर्द भरे दिनों में सुरेश पूरा पूरा टाइम उसके पास मौजूद होता है। इसी के साथ अब दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। एक दिन सुरेश के फोन में मेघना की कॉल आती है, पर सुरेश कीर्ति के सामने ही स्पीकर पे मेघना से बात करता है, जिससे अब सुरेश कीर्ति के विश्वास को भी जीत लेता है। अब मन ही मन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक रात कीर्ति सुरेश से कहती है कि वो उसे चाहने लगी है और वो उससे शादी करना चाहता है। सुरेश मान जाता है और फिर वो दोनों दोबारा से अपनी सारी शादी की रस्में पूरी करते हैं। अचानक प्रिया को पता चला कि वो एग्जाम रूम में गलती से अपनी फोन ले आई है। इसके अंजाम को सोचकर ही प्रिया मन ही मन डर रही थी। थोड़े ही टाइम में सभी स्टूडेंट्स की तलाशी ली जाती है। इधर प्रिया की बारी आने पर पीछे बैठा राजू उठकर कहता है, सर ये बैग मेरा है। मैडम कहती है, नहीं सर ये बैग तो इस लड़की का है। तभी उस फोन को खोला जाता है जिसमें राजू का ही फोटो लगा हुआ था। असल में अब तक राजू को भी पता नहीं था कि प्रिया उससे प्यार करती है। इन दोनों का प्यार कुछ दिन पहले एक डस्टर से शुरू हुआ था। प्रिया नई नई कॉलेज आने पर टीचर उसे एक डस्टर देकर कहती है, ये इस क्लास का डस्टर है, कोई मांगने आए तो देना मत। थोड़ी देर बाद राजू डस्टर मांगने आता है। वो बहुत प्यार से प्रिया से डस्टर के बारे में पूछता है, पर प्रिया उसे अपने कॉपी में छुपाकर राजू से मना कर देती है। ये सुनकर राजू वहाँ से जाते वक्त दोबारा मुड़कर देखता है कि प्रिया डस्टर को अपने डेस्क में छुपा रही है। अब राजू उससे डस्टर लेकर चला जाता है, पर टीचर आकर बेचारी प्रिया को ही डांटने लगती है। एक डस्टर की वजह से इतना कांड हो जाएगा राजू ने कभी सोचा भी नहीं था। पर उधर इसका उल्टा, इस घटने से प्रिया राजू को पसंद करने लगी थी। आज माही का जन्मदिन है, इसलिए ही विजय ने गली के सभी बच्चों को लेकर उसके लिए एक छोटे से बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया है। पर तभी विजय के फोन में किसी का कॉल आते ही वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद माही उसे ढूंढते हुए आकर देखती है विजय किसी और लड़की को हक कर रही है। ये देखकर माही अंदर से टूट जाती है। उसे विजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए ही वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस घटने के बाद से विजय ने कई बार माही से बात करने की कोशिश की है, पर अब माही उसकी तरफ ठीक से देखती तक नहीं थी। बात कुछ दिन पहले की है। जब माही ऑफिस से लौटती थी, तब विजय अपना सारा काम धाम छोड़ बस उसे ही देखता रहता
रहता था। विजय का उसका आगे पीछे घूमना माही को भी अच्छा लगता था। वो खुद भी विजय को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार शुरू हो जाता है। पर आज इस घटने से माही का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद भी विजय हिम्मत करके एक दिन उसे रोक कर एक गिफ्ट देता है, पर माही उसे दूर फेंक देती है। लेकिन अगले दिन विजय देखता है माही पेड़ पर चढ़ी हुई है। वो उसे उतार कर उस दिन घटी सारी बातें समझाता है। असल में उस दिन विजय माही के लिए चूड़ियां खरीदने के लिए उसके दोस्त मेघना से पैसे लाने गया था।